नर्सिंग की दुनिया में सोचिए, हम लगातार कितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं। किसी मरीज का ब्लड प्रेशर, उनके दर्द का लेवल, उनका मेडिकल डायग्नोसिस। लेकिन हम इस सारी जानकारी को ऐसे डेटा में कैसे बदलते हैं जिससे हम इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम जानेंगे मेजरमेंट स्केल्स के बारे में, एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट जो इस सारे डेटा को समझने में हमारी मदद करता है। जरा इस सवाल पर सोचे, किसी भी व्यस्त क्लिनिक का माहौल याद कीजिए। किसी मरीज को कितना दर्द हो रहा है, उनका डायग्नोसिस क्या है, या उनके शरीर का तापमान कितना है। ये सब बहुत जरूरी जानकारी है ना? पर सवाल ये है कि इन ऑब्जर्वेशंस को ऐसे डेटा में कैसे बदला जाए जिसका हम विश्लेषण कर सकें, जिससे हम कोई पैटर्न समझ सकें और मरीजों की देखभाल को और बेहतर बना सकें। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है मेजरमेंट यानी माप से। मरीज की भावनाओं से लेकर उनके शरीर के संकेतों तक, इन सब अलग अलग तरह की जानकारी को एक स्टैंडर्ड डेटा में बदलने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो डेटा को उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासिफाई करे। और यही सिस्टम ये तय करता है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम मरीजों की देखभाल को सच में बेहतर बना सकें। तो इस चुनौती का हल क्या है? इसका हल है मेजरमेंट के 4 लेवल्स, जिन्हें हम कहते हैं NOIR स्केल्स। अब इन 4 स्केल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक सीढ़ी की तरह देखना। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, मेजरमेंट का हर लेवल ज्यादा सटीक और जानकारी से भरा होता जाता है। हम सबसे कमजोर लेवल से सबसे मजबूत लेवल की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इस सीढ़ी को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक छोटा सा शब्द NOIR यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। चलिए तो फिर इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली 2 पायदानों की, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स। सबसे पहले आता है नॉमिनल स्केल। समझिए, ये सबसे निचला पायदान है। इसका काम बहुत सीधा साधा है। डेटा को अलग अलग ग्रुप्स या कैटेगरीज में नाम देना। यहाँ किसी तरह का कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती। अच्छा, तो नॉमिनल डेटा की कुछ खास बातें हैं। एक, इसकी कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, मतलब कोई भी डेटा पॉइंट सिर्फ एक ही कैटेगरी में आ सकता है। 2, ये एग्जॉस्टिव होती हैं, यानी हर डेटा के लिए कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होती है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ नंबर्स का कोई मैथमेटिकल मतलब नहीं होता, वो सिर्फ लेबल होते हैं। जैसे पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 2 लिखना। आप 1 और 2 को जोड़कर 3 नहीं बना सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जेंडर। नर्सिंग में किसी मरीज का ब्लड ग्रुप, जैसे A, B या O, या फिर किसी का मेडिकल डायग्नोसिस, ये सब नॉमिनल डेटा के ही एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब अगले पायदान पर चलते हैं, जो है ऑर्डिनल स्केल। ये भी नॉमिनल की तरह डेटा को कैटेगरीज में बांटता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पावर है। ये उन कैटेगरीज को एक ऑर्डर या रैंक में भी रखता है। यानी ऑर्डिनल डेटा हमें ये तो बताता है कि कोई चीज दूसरी से ज्यादा है या कम, बेहतर है या बदतर, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि कितना ज्यादा या कम है। यहाँ कैटेगरीज के बीच का फासला या तो हमें पता नहीं होता या फिर वो बराबर नहीं होता। नर्सिंग में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेन स्केल। हमें पता है कि गंभीर दर्द मध्यम दर्द से ज्यादा है और मध्यम दर्द हल्के दर्द से ज्यादा है। पर क्या हल्के से मध्यम दर्द का फासला उतना ही है जितना मध्यम से गंभीर दर्द का? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, बस हमें ऑर्डर पता है। चलिए अब सीढ़ी पर और ऊपर चलते हैं, जहां हमें मिलते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल्स। यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और हमारा डेटा और ज्यादा पावरफुल। ये है हमारी सीढ़ी का तीसरा लेवल, इंटरवल स्केल। यहाँ ऑर्डिनल स्केल की तरह ऑर्डर तो है ही, पर एक और नई बात जुड़ जाती है। कैटेगरीज के बीच का फासला बराबर और फिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि अब हम डेटा पर जोड़ और घटाव जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, इसमें ट्रू जीरो या असली शून्य नहीं होता। यहाँ जीरो का मतलब किसी चीज का न होना नहीं होता, वो तो बस स्केल पर एक पॉइंट है। जैसे टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब गर्मी का न होना नहीं है, ये तो खुद एक बहुत ठंडा तापमान है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है IQ स्कोर। 90 और 100 के IQ में जो 10 पॉइंट का फर्क है, वो उतना ही है जितना 110 और 120 के IQ के बीच है, बिल्कुल बराबर। लेकिन 0 IQ का मतलब ये नहीं कि किसी में बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं है।
और लीजिए, हम पहुंच गए अपनी सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर। रेशियो स्केल, ये मेजरमेंट का सबसे ऊंचा और सबसे पावरफुल लेवल है। इसमें इंटरवल स्केल की सारी खूबियां हैं, ऑर्डर भी है, बराबर फासला भी है, पर इसके पास एक सुपर पावर है जो इंटरवल के पास नहीं थी। एक एब्सोल्यूट जीरो या असली शून्य। यहाँ जीरो का मतलब है सच में जीरो, यानी उस चीज का पूरी तरह से न होना। और इसी वजह से हम यहाँ हर तरह का मैथ कर सकते हैं, गुणा भाग सब कुछ। अब हम पूरे यकीन से कह सकते हैं ये चीज उससे 2 गुनी भारी है या उसकी हाइट आधी है। उम्र इसका एक सीधा साधा उदाहरण है, और नर्सिंग में तो इसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। किसी मरीज का वजन, उसकी हाइट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब रेशियो स्केल पर मापे जाते हैं। 0 वजन का मतलब कोई वजन नहीं, और 0 हार्ट रेट का मतलब कोई हार्ट रेट नहीं। सिंपल। तो चलिए एक बार फिर से इंटरवल और रेशियो के बीच के इस सबसे बड़े फर्क को समझ लेते हैं। इंटरवल स्केल पर आप ये नहीं कह सकते कि 40 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से 2 गुना गर्म है, लेकिन रेशियो स्केल पर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 20 किलो का वजन 10 किलो से ठीक 2 गुना है। ये सब उस असली 0 पॉइंट की वजह से मुमकिन होता है। तो ठीक है, हमने ये पूरी सीढ़ी तो चढ़ ली, नॉमिनल से रेशियो तक। पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? नर्सिंग प्रैक्टिस या रिसर्च में ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? और इसका जवाब ही सबसे ज़रूरी बात है। आप अपने डेटा के लिए जो मेजरमेंट लेवल चुनते हैं वो सीधे सीधे ये तय करता है कि आप कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने गलत स्केल के लिए गलत टेस्ट लगा दिया तो आपके सारे रिजल्ट्स, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है, वो अमान्य हो जाएगी। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये अच्छी और बुरी साइंस के बीच का फर्क है। देखिए, ये डिसीजन ट्री दिखाता है कि ये असल में कैसे काम करता है। एक रिसर्चर सबसे पहले अपने डेटा का मेजरमेंट लेवल देखता है, क्या ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या कोई और बस यही पहला फैसला उन्हें सही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रास्ते पर ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी मरीज का डेटा देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो इस मेजरमेंट लैडर पर एक पायदान है। और ये जानना कि आप किस पायदान पर खड़े हैं, बेहतर देखभाल और बेहतर साइंस की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।